तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पावर फैक्टर क्या आता है और इसमें कौन कौन से लोड होते हैं और किस वजह से हमारा पावर फैक्टर लॉस में जाता है। तो इसमें तीन तीन लोड होते हैं। पहला इंडक्टिव लोड, ठीक। दूसरा रेजिस्टिव लोड, तीसरा कैपेसिटी लोड। तो हमारा जो पावर फैक्टर का मेन जो होता है लोड जो हमारा लॉस में लेके जाता है वो होता है हमारा इंडक्टिव लोड, ठीक है। और रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। इंडक्टिव लोड हमारा लॉस में क्यों लेके जाता है पावर फैक्टर, इसके अंदर जो आती है मोटर आती है, ठीक है। मोटर जो भी जिस चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमारा पावर फैक्टर को लॉस में लेके जाएगा। दूसरा होता है रेजिस्टिव लोड, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे पावर फैक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना ही हमारे पावर फैक्टर को लॉस में लेके जाता है, ठीक है। रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे प्रेस हो गई, हीटर हो गया, जो भी हीट जनरेट करने वाली चीजें हैं वो सब रेजिस्टिव लोड के अंदर आती हैं। ये हमारे पावर फैक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पावर फैक्टर माइनस में हो या पावर फैक्टर लॉस में हो। ये भी बताऊंगा मैं आपको पावर फैक्टर कैसे चलता है, किन बेस पे काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है कैपेसिटी लोड। अभी कैपेसिटी लोड क्या होता है, हमने देखा होगा इंडस्ट्रीज में हम पावर फैक्टर का एक पैनल लगाते हैं, उसके अंदर पावर फैक्टर के अंदर कैपेसिटर होते हैं। कोई 50 केवीआर का होता है, 25 का होता है, 5 का होता है, 3 का होता है, लोड के अकॉर्डिंग। तो ये जो कैपेसिटर का लोड होता है ये आता है हमारा कैपेसिटी लोड में, ठीक है। ये हमारे पावर फैक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ना हमारे पावर फैक्टर को ना तो ये एनर्जी लॉस करता है ना एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब जो नुकसान होता है वो हमारा होता है कि इंडक्टिव लोड से, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में।